दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि प्राचीन दुनिया बहुत ही उन्नत हुआ करती थी, मगर वैज्ञानिकों की इसको लेकर अलग राय है और वो कहते हैं कि प्राचीन समय के हम इंसान बंदरों से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। हालांकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी एंशिएंट प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप बंदर होने वाली बात पर तो जरा भी यकीन नहीं करेंगे और समझ जाएंगे कि प्राचीन दुनिया वाकई बहुत रहस्यमयी थी। तो चलिए जानते हैं इन्हीं प्राचीन जगहों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द माउंटेन सिटी ऑफ द डेड। दोस्तों, रशियन माउंटेन के बीच एक बहुत ही अजीब, डरावनी या कहीं मिस्टीरियस जगह है जिसे लोकल्स के द्वारा सिटी ऑफ डेड कहा जाता है। यह जगह डार्गवेल विलेज नाम की एक बहुत ही सुनसान यानी कि रिमोट जगह के पास ही मौजूद है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि एक समय पर यह एक बहुत विशाल नेक्रोपोलिस हुआ करती थी। पर अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इस सिटी के नाम के पीछे का क्या कारण है। तो इसका जवाब है यहां से खोजी गई 10,000 मिडिवल पीरियड की डेड बॉडीज। इसके साथ ही कुछ बॉडीज ऐसी भी खोजी गई हैं जिन्हें कुछ अजीब तरीके से दफनाया गया था। यहां से जितनी बॉडीज को खोजा गया था उनमें से ज्यादातर को सुंदर कपड़े पहनाकर दफन किया गया था और तो और कुछ के पास से चप्पल भी मिली थी। इसके बारे में इतिहास में भी मौजूद नहीं है कि आखिर यहाँ पर ये 10,000 डेड बॉडीज कहां से आई। लेकिन इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि 16वीं सेंचुरी में मंगोल्स ने जब इस जगह पर हमला किया था तो उन्होंने यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को जान से खत्म कर दिया था। नंबर 9, द रॉयल ऑब्जर्वेटरी। कियोमिज्योंगडे रॉयल ऑब्जर्वेटरी कोरिया में मौजूद एक सबसे ज्यादा इंप्रेसिव एस्ट्रोनॉमिकल टूल है जिसे डार्क एजेस से उपयोग किया जाता आ रहा है और इसे 632 से 647 एडी के बीच यानी कि क्वीन सियोंडियोक के समय पर बनाया गया था। हालांकि इसके बनने के कुछ सालों बाद ही इस जगह को सिला किंगडम ने अपने कब्जे में ले लिया और पूरे कोरियन पेनिनसुला पर राज किया। इसके साथ ही आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए कि इस जगह के आसपास से आपको बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि आर्टिस्टिक कल्चर का एक शानदार उदाहरण है। और माना तो ये भी जाता है कि एंशिएंट कोरिया के लोग मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये 29 फीट ऊंची रॉयल ऑब्जर्वेटरी आज 14 सेंचुरीज बाद भी खड़ी हुई है। नंबर 8, द बाथ्स। द सिटी ऑफ बाथ इंग्लैंड की सबसे फेमस सिटीज में से एक है जिसका नाम रोमन बाथ्स के नाम पर रखा गया है। असल में इस सिटी की शुरुआत डॉबुनी नाम की एक आयरन एज ट्राइब के द्वारा की गई थी। वहां पर एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग मौजूद था जिसके बारे में ऐसा माना जाता था कि ये उनके गॉडेस स्यूलिस को डेडिकेटेड है। कई जानकारों के अनुसार इस हॉट स्प्रिंग में हीलिंग पावर्स मौजूद हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ उस ट्राइब के लोग मानते थे। पर जैसे ही इस बात का पता रोमन्स को लगा, उन्होंने इस जगह पर हमला कर दिया और इस सेक्रेड बाथ को एक स्पा कॉम्प्लेक्स में बदल दिया, जिसके बाद ये पूरे रोमन एम्पायर की सबसे लग्जूरियस बाथ बन गई और ये रिलीजियस साइट रोमन्स के लिए एक सोशल सेंटर में बदल गई। नंबर 7, एल कास्टिलो। ये बात साल 2014 की है। दरअसल साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने मेक्सिको में मौजूद एक आइकॉनिक पिरामिड एल कास्टिलो में कुछ ऐसा खोज निकाला था जिसे देखने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई थी। अगर हम इस मॉन्यूमेंटल पिरामिड के बारे में बात करें तो ये देखने में बिल्कुल रशियन नेस्टिंग डॉल्स के जैसे ही दिखाई देता है। जब इस पिरामिड पर रिसर्चर्स ने स्टडी किया तो उन्हें इसके बारे में कुछ बहुत ही शॉकिंग चीज पता चली। इस पिरामिड के अंदर दूसरा पिरामिड भी था और हैरानी की बात तो यह है कि इस दूसरे पिरामिड के अंदर तीसरा पिरामिड भी था। इस पिरामिड को माया एम्पायर के एंड के समय यानी लगभग 650 एडी में बनाया गया था, जिसके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि इस पिरामिड में मौजूद छोटे छोटे पिरामिड इसके बाहर बने बड़े पिरामिड से कई सालों पहले बनाए गए थे। नंबर 6, पेरहे। दोस्तों, पेरहे एक बहुत ही प्राचीन गांव है जो आज के समय टर्की में मौजूद है और इसके बारे में इतिहास की किताबों में भी जिक्र किया गया है, जहां बताया गया है कि इसे कॉमगेन के किंगडम के दौरान 163 बीसी में बनाया गया था, जिसे स्टोन एज के समय लोगों के द्वारा उपयोग में लिया जाता रहा है। लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि यह सिटी समस्त से मलटिया जाने वाले रास्ते के बीचों बीच मौजूद थी, जिस कारण से वहां से होकर गुजरने वाले लोग इस जगह पर रुककर रेस्ट किया करते थे। वैसे इसके पीछे का कारण यह नहीं है कि इस सिटी के अलावा रास्ते में कोई और सिटी नहीं थी, बल्कि इस सिटी में कई सारी स्प्रिंग्स मौजूद थी जो आज भी मौजूद है
लेकिन ये सिटी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। नंबर 5, कावाची नेक्रोपोलिस। दोस्तों, जब कभी भी आप नाज़का का नाम सुनते हैं तो आपके मन में केवल नाज़का लाइन्स ही आती हैं, जो कि पेरू के डेजर्ट में फैली हुई हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को भूल चुके हैं कि नाज़का एक समय पर एक असली सिविलाइजेशन हुआ करता था, जो कि इसी गर्म रेगिस्तान में आज से 2000 साल पहले रहा करता था। आपको बता दें कि नाज़का सिविलाइजेशन के लोगों ने न सिर्फ गर्म रेगिस्तान में नाज़का लाइन्स का निर्माण किया है, बल्कि इन्होंने बहुत सारे मिस्टीरियस प्लेसेस, मड सिटीज, पॉटरी और बहुत सी चीजें अपने हाथों से ही बनाई हैं। लेकिन नाज़का लोगों के बारे में किसी को पता नहीं है कि आखिर ये किस रिलीजन को मानते थे। वैसे अगर इनके सेरेमोनियल सेंटर के बारे में बात करें तो वो है कावाची नेक्रोपोलिस, जो कि 200 BC में नाज़का कल्चर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह थी। नंबर 4, फतेहपुर सीकरी। आगरा के पास स्थित फतेहपुर सीकरी 16वीं शताब्दी में बनाया गया एक शाही शहर है और ये शहर मुगल एम्पायर के आदर्शों और विरासत को समेटे हुए है। आपको बता दें कि इसे 1571 में मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में शंग डायनेस्टी और बाद में सिकरवर राजपूत के शासन के दौरान यहाँ कई छोटे छोटे स्मारक और किले बनाए गए थे, जिसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बनवाते समय ध्वस्त करवा दिया था। यह प्राचीन शहर सम्राट अकबर के शासन में किए गए एक विशाल किले के लिए जाना जाता है, जिसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। मुगल और भारतीय स्टाइल में बने इस शहर में कई मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स हैं, लेकिन बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी के आर्किटेक्चर की पहचान बना हुआ है, जो 54 मीटर लंबा है और साथ ही यह दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा एंट्रेंस गेट भी है। नंबर 3, बिग हॉर्न मेडिसिन व्हील। बिग हॉर्न मेडिसिन व्हील पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह है। वैसे इसे नेटिव अमेरिकन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसे नेटिव अमेरिकन के समय पर बनाया गया था, लेकिन ये आज तक काम सरवाइव कर रहा है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे बहुत सारे अलग अलग ट्राइब के लोगों के द्वारा बनाया गया है। अगर इस साइट के टोटल एरिया की बात करें तो वो करीब 4000 एकड़ से भी ज्यादा का होगा। 9600 फीट की ऊंचाई पर बना ये मेडिसिन व्हील नॉर्थ अमेरिका में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा मेडिसिन व्हील है। इस मेडिसिन व्हील पर इस एरिया की पहली सूर्य की किरण पड़ती है, लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर इसका उपयोग किस तरह से किया करते थे लोग, तो इसका जवाब तो आज तक साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। नंबर 2, द लाइब्रेरी ऑफ सेल्सियस। दोस्तों, यह लाइब्रेरी वेस्टर्न टर्की की सबसे अद्भुत लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो आज के समय एक खंडहर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस लाइब्रेरी को 2nd सेंचुरी एडी के समय बनाया गया था, जिसे रोमन गवर्नर सेल्सियस के नाम पर सेल्सियस लाइब्रेरी का नाम दिया गया था। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस लाइब्रेरी की बनावट बाकी सभी लाइब्रेरी के मुकाबले कुछ ज्यादा ही सुंदर थी, जिनके रूइंस को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लाइब्रेरी कैसी हुआ करती थी। इस लाइब्रेरी में करीब 12000 से भी ज्यादा स्क्रोल्स मौजूद थे, जिसे रोमन एरा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी माना जाता है। लेकिन फिर साल 262 में गॉथ्स ने इस पर हमला किया और इस लाइब्रेरी को जलाकर मिट्टी में मिला दिया। नंबर 1, क्विकविल्को। क्विकविल्को मिडिल मेक्सिको में मौजूद एक प्राचीन सिटी है, जो आज के समय दक्षिणी मेक्सिको सिटी में स्थित है और लगभग 500 ईसा पूर्व ये एंशिएंट सिटी अपने प्राइम टाइम में कहें पीक पर थी। ये सिटी अपने बड़े गोलाकार मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो प्राचीन मेसो अमेरिका में सबसे शुरुआती मॉन्यूमेंट में से एक है। इसके साथ ही जिस तरह की बिल्डिंग्स के रूइंस को यहाँ से खोजा गया है, उनसे पता चलता है कि ये एज़टेक और माया सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स की टेक्निक से ही इन बिल्डिंग्स को बनाया गया था। दरअसल ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे रहस्यमय अर्बन सेंटर है, क्योंकि इस जगह पर सालों पहले एक बहुत भयानक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिस कारण से ये सिटी लगभग तबाह हो गई थी और इस पर साइंटिस्ट की रिसर्च आज भी जारी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।